नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं ये दुनिया अजीबो गरीब कहानियों से भरी पड़ी है। मगर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो न सिर्फ हमारे होश उड़ा देती हैं बल्कि हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। आज हम आपको ऐसी कुछ कहानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनमें पालतू जानवर, जिन्हें आम तौर पर मोहब्बत, वफादारी और दोस्ती की अलामत समझा जाता है, अपने ही मालिकान के लिए कैसे खतरा बन गए। सोचें, एक टाइगर जिसे आप अपने घर का हिस्सा समझें वही आप पर हमला कर दे, या फिर एक भूखा भेड़िया जो अपनी वहशत की इंतहा पर पहुंचकर अपने मालिक को ही निवाला बना डाले। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि कुत्ते, जो अक्सर इंसानों के सबसे ज्यादा वफादार दोस्त माने जाते हैं, कभी ऐसा नहीं कर सकते, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम नाकाबिले यकीन कहानियों का पर्दाफाश करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह ये आम से पालतू जानवर अपनी फितरत के हाथों मजबूर होकर अपने ही मालकान के लिए मौत का सामान बन गए। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि आज आप वो सब कुछ देखने और सुनने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सोचा हो। दोस्तों, पहली कहानी की शुरुआत होती है ईजे मैरिक से, जो एक ऐसा शख्स था जिसे जंगली जानवर, खास तौर पर बंगाल टाइगर से बेहद मोहब्बत थी। ईजे मैरिक ने अपने शौक को हकीकत में बदलने के लिए अपने घर में एक बंगाल टाइगर पाल रखा था। ये टाइगर उसके लिए महज एक पालतू जानवर नहीं था बल्कि एक साथी की मानित था। मैरिक ने अपने घर में इस टाइगर के लिए खास तौर पर एक कमरा बनाया जहां पर वो सहूलत मौजूद थी जो एक जंगल के माहौल का एहसास दिलाए। ये टाइगर न सिर्फ मैरिक के लिए बल्कि उसके दोस्तों के लिए भी एक हैरत का बाइस था। लोग दूर दूर से इसे देखने आते और मैरिक बड़ी खुशी से इन्हें अपने टाइगर से मिलवाता था। लेकिन दोस्तों, जंगली जानवर चाहे कितने ही पालतू क्यों ना हो, उनकी फितरत को बदला नहीं जा सकता। एक दिन मैरिक के कुछ दोस्त उसके घर आए और उन्हें टाइगर के कमरे में ले गया। जैसे ही टाइगर ने उन अजनबी चेहरों को देखा, उसका रवैया बदल गया। वो गैर मामूली तौर पर बेचैन हो गया और अचानक अपने पंजे दिखाने लगा। मैरिक ने इसे काबू करने की कोशिश की, लेकिन टाइगर काबू में नहीं आया। इसने अचानक मैरिक पर हमला कर दिया। ये मंजर ऐसा था कि किसी का भी दिल दहल जाता। टाइगर ने पहले अपने तेज पंजों से मैरिक को जख्मी किया और फिर इसकी गर्दन अपने ताकतवर जबड़ों में दबोच डाली। मैरिक की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो खुद को बचाने के काबिल भी नहीं रहा। उसके दोस्त फौरन पुलिस को बुलाने लगे, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस के आने से पहले ही मैरिक की मौत वाक़ई हो चुकी थी। ये वाक़या न सिर्फ खौफनाक बल्कि एक सबक भी था कि जंगली जानवरों को पालतू बनाना कभी भी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं हो सकता। चाहे वो कितना ही मेहरबान क्यों ना लगे, उसकी फितरत कभी कभार जाहिर हो ही जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बाउबी हाज की, जो कि टेक्सास में रहने वाला एक शख्स था। बाउबी को भेड़िए बेहद पसंद थे और उनके बारे में कहता था कि अगर इन दरिंदों को मोहब्बत और तवज्जो दी जाए तो वो किसी के भी बेहतरीन दोस्त बन सकते हैं। इसी यकीन के साथ बाउबी ने अपने घर में 4 भेड़िए पाल रखे थे। ये भेड़िए न सिर्फ बाउबी के लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी खौफ का बाइस थे। लेकिन बाउबी हमेशा ये कहता था कि ये उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि वो उनका ख्याल रखता है। लेकिन कुदरत के उसूलों को कोई नहीं बदल सकता। एक दिन बाउबी की बीवी जब काम से घर वापस आई तो घर के अंदर का मंजर ऐसा था कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपने शोहर को खून में लथपथ फर्श पर पड़ा देखा। उसके 4 भेड़िए, जिन्हें वो अपने दोस्त कहता था, इसे चीर फाड़ कर खा रहे थे। ये मंजर ऐसा था कि इसको मुकम्मल तौर पर बयान करना मुश्किल लगता है। तहकीकात से मालूम हुआ कि ये भेड़िए काफी देर से भूखे थे। जब बाउबी उन्हें खाने के लिए कुछ न दे सका तो उनके अंदर छुपी वहशी फितरत जाग उठी और उन्होंने बाउबी पर हमला कर दिया। बाउबी को बचाने वाला कोई नहीं था और वो अपने ही पालतू जानवरों का शिकार बन गया। नाजरीन, अब आगे बारी है रूथ हाज की, जो कि पेंसिल्वेनिया की रहने वाली एक खातून थी। रूथ ने अपने घर में 5 बड़े कुत्ते पाल रखे थे। ये कुत्ते अपनी गैर मामूली ताकत और जारहाना फितरत के लिए मशहूर थे, लेकिन रूथ इनसे बेहद मोहब्बत करती थी। उनका मानना था कि वो इन कुत्तों को इतनी तरबियत दे चुकी है कि वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये कुत्ते रूथ के लिए घर का हिस्सा थे। वो इन्हें न सिर्फ अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाए हुए थे बल्कि अक्सर उन्हें वॉक के लिए भी ले जाती थीं। लेकिन इन कुत्तों की जारहियत अक्सर दोस्तों के लिए खतरे का बाइस बन जाती थी। जब भी वो इन्हें बाहर लेकर जाती, ये कुत्ते करीब से गुजरने वाले लोगों पर भौंकने लगते या हमला करने की कोशिश करते। रूथ ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन यही कुत्ते उसकी जिंदगी का खात्मा कर देंगे। दोस्तों, एक दिन रूथ की एक दोस्त उसे मिलने आई। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बावजूद जब कोई जवाब न आया तो उसने फौरन पुलिस को इत्तला दी।
पुलिस जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। रूथ की लाश फर्श पर पड़ी थी और उसके 5 बुलडॉग्स इसे चीर फाड़ कर खा रहे थे। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इन कुत्तों को काबू में किया, लेकिन ये जानने की जरूरत न थी कि रूथ और इनके दरमियान क्या हुआ था। ये वाकया न सिर्फ अफसोसनाक था बल्कि खौफनाक भी था, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कभी कभार पालतू जानवर भी इंसान के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं। दोस्तों, पालतू जानवरों की खौफनाक कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। अब हम बात करते हैं सैंड्रा की, जो कि पेंसिल्वानिया में एक छोटे से घर में रहती थी और भेड़ियों से बेपनाह मोहब्बत रखती थी। सैंड्रा ने अपने घर के सहन में भेड़ियों के लिए एक खास पिंजरा बनवाया था, जहां वो इन्हें बड़े शौक से रखती थी। वो इनकी हर जरूरत का ख्याल रखती थी और ये समझती थी कि इन भेड़ियों से कोई खतरा नहीं, क्योंकि वो इन्हें अपने बच्चों की तरह पाल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि दोपहर के वक्त सैंड्रा के पड़ोसियों ने उसके घर से अजीबोगरीब चीखों की आवाजें सुनी। पहले तो किसी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब चीखें बढ़ने लगी तो पड़ोसी छत पर जाकर देखने लगे कि क्या हो रहा है। जो मंजर उनकी आंखों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था। सैंड्रा अपने भेड़ियों के पिंजरे के अंदर खून में लथपथ पड़ी थी और वही भेड़िए जिन्हें वो अपने बच्चे समझती थी उसे नोच नोच कर खा रहे थे। पड़ोसियों ने फौरन पुलिस को इत्तला दी, लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची सैंड्रा की मौत हो चुकी थी। इन भेड़ियों ने न सिर्फ इसे मार डाला बल्कि उसकी लाश को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। तहकीकात से मालूम हुआ कि ये भेड़िए काफी देर से भूखे थे। जब सैंड्रा इनके पिंजरे में गई तो इनकी भूख और वहशी फितरत जाग उठी और उन्होंने अपने ही मालिक पर हमला कर दिया। दोस्तों, ये कहानी न सिर्फ खौफनाक बल्कि एक सबक आमेज भी है कि जानवर चाहे कितने ही पालतू क्यों ना हो, उनकी फितरत को कभी मुकम्मल तौर पर काबू में नहीं पाया जा सकता। सैंड्रा की मोहब्बत और उनका यकीन उन्हें बचा नहीं सका। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि जंगली जानवरों के साथ हद से ज्यादा नजदीकी हमेशा खतरनाक हो सकती है। ये कहानी हमारे दिलों को दहला देती है, लेकिन ये हमें ये भी सिखाती है कि जानवरों के साथ रहते हुए हमेशा एहतियात करनी चाहिए। उनकी फितरत को नजरअंदाज करना न सिर्फ हमारे लिए बल्कि उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स की सूरत में अपनी राय हम तक लाजमी पहुंचाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।